अब वो सब बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने। न तो हम पशु बनेंगे, न पक्षी बनेंगे, न नरक में जाएंगे, न यमदूतों की प्रताड़ना हमने सहन करनी पड़ेगी। नहीं, इसलिए हमने उन नकली सतगुरुओं से बात नहीं बनेगी। एक समय में एक ही सतगुरु होता है। जैसे परमात्मा जब आए थे, उन्होंने किसी को भी नाम देने का आदेश नहीं दिया था और स्वयं ही उपदेश दिया करते थे। 64 लाख शिष्य उनके हो गए थे, उन सब के स्वयं ही गुरु थे, स्वयं ही सतगुरु थे। और एक समय में एक ही संत होता पूरी पृथ्वी पे, उस परमेश्वर का। वैसे तो ये अन्य उपासना बताने वालों की तो गिनती ही नहीं है। अब क्या बताते हैं भाई, कीट पतंग भवंग होते है, गिद्दड़ जुम्बक जूनी, और बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सुनी। कहते भक्ति बिना नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना, और पार ब्रह्म की परख नहीं, ये पूज मेरे पाषाणा। कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं है, सत भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनमें और मनुष्य में कोई, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। पुण्यात्मा हम देखा करते थे, हमारे पूर्वज जो किसान परिवार में हमारा दास का जन्म था, हाली जो होता है वो सारा दिन बैलों के साथ, पशुओं के साथ खेत में हल के साथ साथ मेहनत परिश्रम करता है। बैलों को बांध देता है घर में आकर के, फिर उनके साथ, उनके लिए हाथ से ऐसे गोल चक्कर वाली एक कटिंग मशीन थी जो चारा काटने की, आके उससे हाथ से काटता। बैल विश्राम कर रहे हैं और मनुष्य फिर भी प्रयत्नरत है। फिर उन पशुओं को चारा डालता है, उनके ऊपर हाथ फेरता है, पानी पिला कर लाता है उनकी, और फिर घर के लेन देन की अंदर फिर किसी से लेना है, किसी का देना है, कहीं से कोई व्यवस्था करनी है, वो काम और न्यारा। यानी मनुष्य पशु से भी ज्यादा काम करता है केवल पेट के लिए। तो यहाँ बताते हैं कि बिना भजन नरखर एक है, जिन हर पद नहीं जाना। जिन्होंने परमात्मा की यथार्थ पद्धति, यदि कोई भक्ति करने की चेष्टा भी करता है तो वो साधना ठीक ना होने से तो भी व्यर्थ है। कहते हैं पार ब्रह्म की परख नहीं, ये पूज मेरे पाषाणा। उस पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए पत्थर पूज पूज के अपना जीवन नष्ट कर गए। पहले तो भक्ति करते नहीं, करते हैं तो शास्त्र विरुद्ध करते हैं। भाई बादल छा ओस का पानी, तेरा ये उन्माना, आठ पटन करतनम सब झूठा, ये रंचक सुख लपटाना। जैसे बादल की छाया अस्थायी होती है, सुबह सुबह ओस घास पर चमक रही होती है, बड़े सुंदर मोती नजर आते हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता। ऐसे ही कहते हैं हे मानव, हे प्राणी, तेरा इतना ही उन्मान है, तेरी इतनी ही औकात है। आठ पटन कृत्रिम सब झूठा और रिंचक सुख लिपटाना। कहते हैं जरा सा सुख लिपटा रखा है इसके, और बाकी कोरे जो ना कष्ट ही कष्ट आपके सिर पे रखे हुए हैं। अब परमात्मा की भक्ति करे तो कहते हैं भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सब का। अब हम भक्ति करना भी चाहते हैं तो कहते हैं उस रब का, तत्व ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा कि अर्जुन, जो मैं तुझे गीता ज्ञान दे रहा हूं, इस पर अगर कोई आश्रित हो जाता है और तत्वदर्शी संत की तलाश खोज कर लेता है, तो फिर उस तत्ब्रह्म के बारे में जानकर और मेरे बारे में और आध्यात्मिक, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में परिचित होने के उपरांत वो प्राणी
फिर केवल जन्म मरण से ही, जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। यह इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि वो तत्ब्रह्म क्या है और ये सारा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, अधिभूत कौन है, अधिज्य कौन है, इसके बारे में मुझे बताइए। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता प्रभु कह रहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, तत्व ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। तो उसके बारे में बता रहे हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भाई बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ मुझरे भाई सतगुरु नाम दान जिन दीना यो संतो ठहराई। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीना ये संतो ठहराई। सत कबीर नाम करता का, कल्प करे दिल देवा। भाई सुमरण करे सुरत से लापे पावे हर पद बेवा। बिन ही रसना नाम चलत है निर्वाणी से नेहा। गरीबदास भोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, और बिना भजन भय मिटे नहीं जम का, समझ बूझ रे भाई। और सतगुर नाम दान जिन दीना ये संतों ठहराई। पूर्ण परमात्मा की सच्ची भक्ति के बिना वो यम के दूतों का और काल का डर आपका समाप्त नहीं हो सकता। और सतगुरु से नाम उपदेश प्राप्त करने के बाद ही आप इस झंझट से मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, जन्म मृत्यु से भी और काल के इस लोक से भी पार हो सकते हो। परमात्मा ने ना जाने कितनी प्रकार से इस जीव को समझाने की चेष्टा की है। इस आत्मा को समझाते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तू सतलोक चल, यहाँ इस नरक में, इस काल के लोक में अपने जीवन बर्बाद ना करे।